स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा की जिनका नाम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। वह हैं तात्या टोपे, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अद्भुत रणनीति और साहस से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। कानपुर की घेराबंदी में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिसे इतिहास में सीज ऑफ कानपुर के नाम से जाना जाता है। यह घटना आज भी इतिहासकारों और देशभक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तात्या टोपे का जन्म 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला गांव के एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से तात्या कहते थे। टोपे शब्द उनके नाम के साथ तब जुड़ा जब पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उन्हें सम्मान में एक टोपी दी, जो उनकी बहादुरी और निष्ठा का प्रतीक थी। तात्या नाना साहब के सबसे करीबी दोस्त और विश्वास पात्र थे। नाना साहब और तात्या टोपे ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी क्रांति की नींव रखी जिसने भारत में आजादी की पहली चिंगारी जलाई। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, मेरठ से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया। कानपुर, जिसे उस समय कानपुर के नाम से जाना जाता था, ब्रिटानिया सरकार का एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र था। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह की शुरुआत हुई। नाना साहब ने इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला और तात्या टोपे उनके सेनापति बने। तात्या ने अपनी कुशल रणनीति से ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया और कानपुर पर कब्जा करने की योजना बनाई। कानपुर की घेराबंदी एक ऐतिहासिक घटना थी। जून 1857 में नाना साहब और तात्या टोपे के नेतृत्व में विद्रोहियों ने अंग्रेजी सेना को चारों ओर से घेर लिया। अंग्रेजी सेना के जनरल ह्यूग व्हीलर ने अपनी टुकड़ी को एक छोटे से क्षेत्र में मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन तात्या टोपे की रणनीति के आगे उनकी एक न चली। तात्या टोपे ने गैर पारंपरिक युद्ध शैली अपनाई, जिसे गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। वे तेजी से हमला करते, अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाते और फिर पीछे हट जाते। इस घेराबंदी में अंग्रेजों को भारी क्षति हुई। अंततः 25 जून 1857 को अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद कानपुर पर भारतीय विद्रोहियों का कब्जा हो गया और नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। अंग्रेज परिवार अभी भी घेराबंदी में रखे गए थे। आत्मसमर्पण के बाद अंग्रेजों को सुरक्षित निकासी का वादा किया गया था, लेकिन 27 जून को सती चौरा घाट पर एक दुखद घटना हुई। विद्रोहियों ने अंग्रेजी कैदियों पर हमला कर दिया, जिसमें कई महिलाएं और बच्चों की भी मौत हो गई। इस घटना को कानपुर नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों में इस घटना पर मतभेद है। कुछ का यह मानना है कि तात्या टोपे और नाना साहब की योजना का यह हिस्सा था, वहीं कुछ का यह मानना है कि यह अनियंत्रित भीड़ की प्रतिक्रिया थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अपने प्रचार का हथियार बनाया और इसे विद्रोह को कुचलने का बहाना बनाया। इसके बाद अंग्रेजों ने जनरल हेनरी हैवलॉक के नेतृत्व में कानपुर पर हमला बोला। जुलाई 1857 में भारी सैन्य बल के साथ अंग्रेजों ने शहर को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। नाना साहब और तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ा, लेकिन तात्या टोपे ने हार नहीं मानी। नवंबर 1857 में उन्होंने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों को इकट्ठा किया और एक बार फिर कानपुर पर हमला करने की योजना बनाई। इस बार उनके पास लगभग 6000 सैनिकों की सेना थी। तात्या टोपे ने जनरल विंडहम की सेना को घेर लिया और उन्हें शहर से बाहर खदेड़ दिया। यह उनकी रणनीतिक प्रतिभा का एक और उदाहरण था, लेकिन 6 दिसंबर को सर कोलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पलटवार किया
और तात्या टोपे को हार का सामना करना पड़ा। कानपुर की दूसरी लड़ाई में हार के बाद भी तात्या टोपे ने हिम्मत नहीं हारी। वे ग्वालियर गए और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर वहां के किले पर कब्जा किया। इसके बाद वे मध्य भारत, राजपूताना और बुंदेलखंड में छापामार युद्ध लड़ते रहे। उनकी रणनीति इतनी प्रभावशाली थी कि अंग्रेजी सेना के सबसे बड़े जनरल भी उन्हें पकड़ने में नाकाम रहे। लगभग 2800 मील तक जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बीच तात्या टोपे ने अंग्रेजों को छकाया। लेकिन अप्रैल 1859 में उनके मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। तात्या टोपे का योगदान सिर्फ कानपुर की घेराबंदी तक सीमित नहीं था। उन्होंने पूरे विद्रोह के दौरान एक योद्धा, रणनीतिकार और प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया। उनकी बहादुरी और बलिदान ने भारतीयों के दिलों में आज़ादी की ज्वाला को जिंदा रखा। कानपुर की घेराबंदी में उनकी भूमिका यह साबित करती है कि औपचारिक सैन्य प्रशिक्षण के बिना भी एक सच्चा देशभक्त अपनी मातृभूमि के लिए जंग लड़ सकता है। तात्या टोपे आज भी हमारे लिए एक मिसाल है, जो हमें सिखाते हैं कि हार सामने हो तो भी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।